आज की इस वीडियो में 11th क्लास इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये अराइज होगा, व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं और उसकी मेथड है ना, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और देन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज़ एडॉप्टेड। कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल ये पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या है, जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है ना। तो आप तो सिंपल साधारण अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि डाटा को रिप्रेजेंट करना, एक तरीके से डाटा को दिखाना। ठीक है, डाटा क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि डाटा ये होता है कि जैसे एक उनने कॉलम बना लिया, ठीक है। अब इसमें आपका नेम लिख दिया, आपकी एज लिख दी और आपके फादर्स का नेम लिख दिया और आपके यानी कि फुल डिटेल इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें लिख दी। तो ये आपका क्या तैयार हो रहा है, एक तरीके का डाटा तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है? डाटा। अब इसे हम कॉलम में भी शो कर सकते हैं। अब यदि मैं कॉलम में शो नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बीच में मैं लिख दूँ और इसके सर्कल बना के मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूँ, जैसा कि प्रोजेक्ट वगैरह आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से यदि मैं प्रेजेंट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग मेथड हो जाएगी डाटा को रिप्रेजेंट करने की। तो इसका हम क्या दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये तरीका हो गया। इसके अलावा चाहें तो आप अलग तरीके से भी जैसे ग्राफ में कर सकते हैं ना। आपकी इनकम पहले कम थी, फिर और कम हुई, फिर बढ़ गई, फिर कौन कौन से सन में बढ़ी है ना, जैसे ये 2019 का है ना, फिर ये 2022 का है, फिर और आपकी इंक्रीज़ हुई तो ये 2021 में इंक्रीज़ हो गई आपकी इनकम। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, डाटा को ग्राफ में भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसे दिखाने का तरीका, ताकि उसको देखते ही से समझ में आ जाए। जैसे ये मैंने बताया, इसमें कोई बच्चा भी बता सकता है कि पहले कम थी सर, फिर बीच में कम हुई, फिर बढ़ी और आप सबसे ज़्यादा इनकम हो गई, कोई भी देख के उसको समझ सके, इसलिए डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और यही इसका थीम है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो मीनिंग समझ में आया आपको, कितना सरल है कि किस तरीके से डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसा कि इसमें दिया है, मैं पढ़ के बताता हूँ। द डाटा कलेक्शन बिकम यूजफुल ओनली देन यू अरेंज द ऑर्डरली क्लासिफाइड। मतलब क्या हुआ है इसका, कि किसी भी डाटा को हमको क्या करना है, यूज़फुल समझते हो, उसका यूज़ किया जा सके। जैसे हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है कि आपके नंबर कितने आए। मान लीजिए एक बच्चे के 100 में से 75 मार्क्स आए, तो ये इस डाटा की हमें ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम आपका एनुअल एग्ज़ाम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमको डाटा की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये क्या कहलाएगा, यूज़फुल। क्या कहलाएगा, यूज़फुल। फिर आगे दिया है वैन द अरेंज, जब भी हम उसको क्या करें, अरेंज करें। अरेंज का मतलब ये है कि ए नाम से जिसका बच्चे का नाम आता है तो उसको पहले लिखेंगे, फिर बी से जिनके नाम आते हैं उनको पहले लिखेंगे, फिर सी से जिनके नाम आते हैं उनको लिखेंगे। इसी तरीके से ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट वाइज नेम के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। समझ में आया? हाँ, आया ना। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, यानी उनको बांट रहे हैं, अलग अलग उसमें ग्रुप में बांट रहे हैं। जैसे आपने कॉमर्स लिया तो आपका पेपर अलग आएगा, तो आपका ग्रुप हमने अलग बना दिया। फिर मैथ साइंस वाले का ग्रुप अलग बना दिया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मैथ साइंस वालों को अलग कर रहे हैं, बायो वालों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, क्लासीफाइड करना। क्या कहलाएगा, क्लासीफाइड करना, यही लिखा है इसमें। फिर आगे दिया है मेड अंडरस्टेबल एंड अट्रैक्टिव। कैसा होना चाहिए, आसानी से कोई भी उसे समझ सके, और एट्रैक्टिव ये होना चाहिए कि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, उसकी तरफ खींचे चले हैं, है ना। देखते से यार ये अच्छी चीज़ लगी, देखते से उसमें क्या हो जाए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए, है ना। तो उसे क्या कहा जाएगा, एट्रैक्टिव। तो डाटा जब भी रिप्रेजेंट किया जाए तो एट्रैक्टिव भी होना चाहिए और अंडरस्टेबल भी होना चाहिए। अब जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये कॉलम है, ठीक है। अब इसमें डाटा आपका लिखा है, अब ये यहाँ पे गलती कर दी किसी ने, फिर यहाँ पे फिर गलत लिख दिया, फिर यहाँ पे सही करा, फिर इधर वाइटनर लगा दिया, फिर इधर थप्पे लगे हुए हैं। तो ऐसे डाटा एट्रैक्टिव होगा नहीं होगा, और अंडरस्टेबल होगा, अरे यार क्या राइटिंग में लिखा है, समझ में ही नहीं आ रहा, बोलते हैं ना। तो इस तरीके के डाटा को अच्छा डाटा नहीं कहा जाएगा। और किसी अच्छे पढ़े लिखे ने बनाया खूब अच्छे से उसको, यानी प्रिंट करके बनाया, ये समझ लो प्रिंट करके बनाया बहुत अच्छे से, तो वो हमको समझ में भी आएगा और अंडरस्टेबल के साथ साथ एट्रैक्टिव भी होगा। समझ में आया ये वाला? तो यही इसका मीनिंग होता है। और डाटा हैव टू पास थ्रू ऑल दीज स्टेज। अब उसकी स्टेज होती है, जैसे आप छोटे थे 5 साल के, है ना, तो आप
का स्कूल में एडमिशन हो गया, है ना, स्कूल में एडमिशन हो गया। फिर जब आप 10 ईयर्स के हुए तो आपका यानी बड़ी क्लास में आ गए। फिर उसके बाद जब आपकी 14 या 15 के समथिंग क्लास हुई तो आपने सब्जेक्ट चुन लिया, आप कॉमर्स की क्लास में आ गए। क्या हो रहा है, ये स्टेज वाइज, छोटी स्टेज में छोटी क्लास, मीडियम में मीडियम क्लास और बड़ी क्लास के लिए आपकी एज भी बढ़ गई है, यानी आप स्टेज बाई स्टेज बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। समझ में आया? ठीक इसी तरीके से डाटा भी क्या होता है, स्टेज बाई स्टेज बढ़ता जाता है और नया होता जाता है। तो आपका डाटा भी आगे बढ़ता जा रहा है, एज आपका बढ़ते जा रही है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर हम नेक्स्ट इसका आंसर देखते हैं। ये वाला तो ये आ गया 2 मार्क्स वाला। फिर इधर पूछा जाएगा मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी क्या क्या तरीके हो सकते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप अपने दिमाग में सोचिए, जैसे मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया और उसमें कहा है कि पूरी साल की जो इनकम है उसको आप रिप्रेजेंट करें। तो कोई बच्चा ग्राफ में बना के लेके जाएगा, कोई टेबल बना के लिए आएगा। टेबल समझते ना, इधर इनकम लिख दी, इधर 1 2 3 लिख दिया, इधर यानी 23,000 रुपीज़। इस तरीके से उनने क्या लिखी है, इनकम लिख दी। फिर यहाँ पे लिख दिया कि कितनी बढ़ी, यहाँ पे 5,000 रुपये यानी 5,000 रुपीज़ बढ़ गई। तो वो क्या कर रहा है, एक अलग तरीका है उसका रिप्रेजेंट करने का, डाटा का एक अलग मेथड यूज़ कर रहा है। इससे पहले ग्राफ वाले ने अलग मेथड यूज़ करी थी, इसने टेबल वाली मेथड यूज़ कर दी। समझ में आ रहा है? तो मेथड अलग अलग हो सकती हैं लेकिन डाटा सेम रहता है। समझ में आया? हाँ। तो इसमें पहली मेथड क्या है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब ये समझ लो, इसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं। टेक्स्ट यानी अक्षर। क्या लिखे होते हैं? अक्षर। जैसे उनने नाम लिख दिए सबके, है ना, जैसे श्रद्धा लिख दिया, रितिका लिख दिया, अंशिका लिख दिया, नाम लिख दिया। और नाम के आगे उनने सबकी एज लिख दी, 14 लिख दी, किसी की 13, 32, 30 यानी 13 लिख दी। इस तरीके से उन्होंने एज लिख दी। तो ये कैसा डाटा हो गया? टेक्सचुअल। टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल, ना उसने कॉलम बनाया, ना उसने ग्राफ में बनाया, ना उसने कोई शीट पे प्रेजेंटेशन किया, नहीं, डायरेक्ट क्या कर रहा है वो टेक्स्ट लिख रहा है। तो इस तरीके को क्या कहा जाएगा? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये अलग मेथड हो गई। अब ये देखो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब देखो दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा यार मैं तो टेबल में बनाऊंगा, क्या करूँगा? टेबल में। तो उसने यहाँ पे 1 नाम डाला और श्रद्धा का नाम डाल दिया, यहाँ पे एज उसकी 14 लिख दी। फिर सेकंड कॉलम बनाया उसने रितिका का नाम लिखा और यहाँ पे एज उसने डाल दी, यहाँ पे 15 एज डाल दी। तो ये क्या कर रहा है? टेबल बना के कर रहा है। क्या कर रहा है? टेबल बना के कर रहा है। तो ये कौन सी मेथड हो जाएगी? टेबल। फिर आगे दिया है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। तो ये क्या करेगा? उन्होंने कहा चलो मैं डायग्राम में बनाऊँगा। क्या में बनाऊँगा? डायग्राम में। इस तरीके से उसने डायग्राम बना दिए। इसकी एज नाम लिख दिया यहाँ पे अंशिका का और यहाँ पे एज लिख दी उसने 15। एक तरीके से डायग्राम बना के समझा रहा है। वो क्या कर रहा है? डायग्राम बना के समझा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझते हैं आप? ग्राफिकल यानी ग्राफ पे बनाया जा रहा है इस तरीके से। 2018 में उनकी एज कितनी थी? 12 साल थी। फिर जब वो 2020 में आए तो उनकी एज क्या हो गई? 20 में और बढ़ गई, यानी कितनी हो गई? 14 हो गई। यानी ग्राफ जैसे जैसे बढ़ रहा है एज भी वैसे वैसे बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।